हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जीडीपी और एनडीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को बात करेंगे और किस तरह से इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, इसको बहुत ही इजी वे में जानेंगे। बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरी नेशनल इनकम की जो सीरीज़ चल रही है, आप मेक श्योर उन सारी वीडियोज़ को देखें ताकि आपको नेशनल इनकम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से समझ में आए। तो अब बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जीडीपी हो या फिर एनडीपी हो या फिर एनएनपी हो, चारों में से कोई भी टर्म हो, आपको देखना क्या है, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर। ठीक है, यानी जी है कि एन है, फर्स्ट में जी है या एन है और दूसरा में डी है या एन है, यानी डोमेस्टिक है या नेशनल है, और फर्स्ट में ग्रॉस है या नेट है। ठीक है, तो जीडीपी आपका क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस यानी सबसे पहली बात इसमें डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट जो है वो है डोमेस्टिक, यानी कि यहाँ विद इन कंट्रीज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो जीडीपी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में एक कंट्री के अंदर जो भी टोटल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। जीडीपी क्या हुआ, एक कंट्री के अंदर पूरे एक साल में जो भी प्रोड्यूस हुआ, चाहे वो किसी ने भी प्रोड्यूस किया हो, यहाँ मायने नहीं रखता है। ठीक है, एक कंट्री के अंदर वो अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कहाँ हो, क्या किसके अंडर आ रहा है, वो जीडीपी के अंडर कैलकुलेट हो रहा है। अब जीडीपी आपको दो तरीके की दिखेगी, पहला जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और दूसरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी सीधा सीधा जो कि आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जीडीपी आ रही है, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आप दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। जब आप ये सारी चीज़ दे रहे हैं तो आपका जो इनकम हो रहा है, इन सब चीज़ों को देने से जो कंट्री की इनकम हो रही है वो आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंडर कंक्लूड किया जाता है। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड की जाती है एक कंट्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसे लग रहे हैं वो कैलकुलेट किया जाता है, और मार्केट प्राइस में वो प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू होती है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से यदि आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करते हैं तो आता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम जीडीपी से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इसलिए माइनस किए क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है, फैक्टर कॉस्ट में क्या है, फैक्टर कॉस्ट में आपका क्या है, फैक्टर कॉस्ट में आपका फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, प्रॉफिट, ये सब आ रहा है फैक्टर कॉस्ट में। और मार्केट प्राइस में क्या आ रहा है आपका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस। तो क्या होता है, जब कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है, यानी जब उस पर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के कोई जब गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या उसी दाम पे हम उसको बेच भी देते हैं? नहीं, हम उसको बेचते नहीं है। उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें क्या क्या, उसमें टैक्स इन्वॉल्व किया जाता है कि जो भी आपकी कस्टम ड्यूटी लगी, जो भी आपने टैक्स दिया किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, या फिर गवर्नमेंट से उसको बेचने की परमिशन लेने के लिए जो भी आपने उस पर टैक्स लगाए वो भी तो आप जनरल पब्लिक से ही लेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के वे में। ठीक है, तो आप जो टैक्स लगाएं, यानी फैक्टर कॉस्ट पे जो आपने टैक्स लगाया तब जाके आपका मार्केट प्राइस आया। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे आपने क्या किया, टैक्स लगाया, टैक्स को इंक्लूड किया, तब जाके आपका मार्केट प्राइस आया। तो मार्केट प्राइस से वापस जब आपको फैक्टर कॉस्ट पे अगर जाना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, सिंपली क्या करेंगे, आप टैक्स को रिड्यूस कर देंगे। यानी आप जब मार्केट प्राइस से टैक्स को हटा देते हैं तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है कि इसको बनाने में कितने पैसे लगे थे। ठीक है ना, फाइनल सर्विसेज
10 रुपए की पेन है, 10 रुपए में से अगर मुझे पता है कि इस पेन पे 2 रुपए का टैक्स लगा है, तो मैं जब 10 में से 2 रुपए रिड्यूस कर दूँ तो वो जो 8 रुपए आए वो 8 रुपए पेन की कॉस्टिंग हुई, उसको बनाने के लिए कितने खर्च हुए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो भी हमारा टैक्स लगा है अगर हम किसी के प्रोडक्ट के वैल्यू में से उस टैक्स को लेस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी खर्च आई है वो निकल के आ जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ भी डोमेस्टिक की ही बात की जा रही है, बस क्या शिफ्ट हुआ है, हम जीडीपी से एनडीपी पे आ गए हैं, यानी हम ग्रॉस से नेट पे आ गए हैं, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है। तो जब हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हम सीधा सीधा एनडीपी पे आ जाएंगे। उसी तरह से अगर फैक्टर कॉस्ट की बात की जाए तो हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से डेप्रिसिएशन हटाएंगे। अगर मार्केट प्राइस की बात की जाए तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को हटाएंगे। एक सीधा कॉन्सेप्ट है, जी से एन पे शिफ्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस करो। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और नेट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, नेट में डेप्रिसिएशन को नहीं लाना है। इसलिए जब भी ग्रॉस से नेट पे शिफ्ट होना है, जीडीपी से एनडीपी पे जाना है या जीएनपी से एनएनपी पे जाना है, तो सीधी सी बात है डेप्रिसिएशन को हटाओ, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर फैक्टर कॉस्ट की बात की गई है तो आप इधर भी फैक्टर कॉस्ट की ही बात करेंगे, अगर मार्केट प्राइस की बात की जाए तो आप इधर भी मार्केट प्राइस की ही बात करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई, कुछ कन्फ्यूज़न लगा कहीं पर भी, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।